शुरू कर दो। 2 बार तो फिर कुछ फ़ायदा हुआ? अब आराम है वो वाली बात करते हैं। मैं 2 बार दवाई ले चुका हूँ। होता है जितनी बार देखेंगे उतनी बार क्लियर होंगी चीज़, है ना। उनको देखना, भाभी का वगैरह तुम ज़रूर देखना, इनको 2-3 बार देखना। कोई सर्कुलर टेंजेंट चल रहा है ना अपना। इसमें आने वाला जो अपने पास एक क्वेश्चन आएगा इसमें, हालांकि वो लास्ट टाइम आरबीएससी में थ्योरम थी कि कोई भी सर्कल होता है अपना, इस पर अपन बाहर के किसी पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से क्या डालते हैं, वो टेंजेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? टेंजेंट। तो दोनों ही टेंजेंट, भाभी का बताएगी, टेंजेंट के नाम बताएगी इसमें भी। ओ पी क्यू आर, टेंजेंट के नाम बताओ। बेसिक तो मैं बता के गया था। 2 पाई टेंजेंट पूछ रहा हूँ मैं, टेंजेंट क्या है। चल कोई बात नहीं। हाँ प्रधान साहब, सर जो 90 डिग्री का बिल्कुल बनेगा 90 डिग्री के अंदर। नाम बता दो, नाम लिख दिए मैंने। हाँ ये बनेगा QOP, मतलब ऐसे करके सीधा। ये बताइए क्या है? ये OQ। Q, हाँ क्या है ये? इसमें 90 डिग्री का एंगल है। ये है क्या? ये तो बताओ। रेडियस है, टेंजेंट क्या है? रेडियस है ना। अब ये क्या? OR, रेडियस। ये क्या है? ये है टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। जो इस सर्कल को बाहर किसी पॉइंट पर टच करेगी ना, वो क्या अपनी टेंजेंट है। क्लियर है? इसमें अपन को क्या प्रूव करना होगा? प्रूफ क्या, मैं वैसे बता दूं पहले तो, कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, देखो ये तो होता है इंटीरियर, अंदर मतलब इंटीरियर। इसमें इन आ रहा है तो समझ जाना, और इसमें एक्स आ रहा है, एक्स मतलब बाहर। ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को Q को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को किसको? R को। दोनों जगह से टेंजेंट जा रही है। ये दोनों टेंजेंट अपनी PQ और PR कैसी होंगी? इक्वल होंगी। कैसी होंगी? इक्वल। ये हमको आने वाले क्वेश्चन में प्रूव करना है, और ये प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या सीखना होगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और AS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और क्या बच गया? SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और RHS। LHS नहीं आता है इसमें, वो तो लेफ्ट हैंड साइड है, वो दूसरी बात है ना। ये 4 पॉइंट आपको आने चाहिए। इन पॉइंट से आपकी क्या है कि ज्योमेट्री में जो दम बनेगा, थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल जो भी तुम जिससे तुम चलते हो, वो काम करेंगे ज्योमेट्री में। SAS, AAS, SSS और RHS। S का मीन्स साइड, A का मीन्स एंगल। तो सुनो, साइड एंगल, एंगल एंगल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। हाँ हाँ, वेरी गुड। मैं चाह ही रहा था कि कोई विद्वान बच्चे इसको पूछे। AAA ये इसमें नहीं चलेगा। ये किस में चलेगा? जो तुमने पढ़ी नहीं अभी, जो तुमने पढ़ी नहीं। 9th क्लास में सिर्फ ये है, इसके बारे में जानकारी है ना, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। और ये आएगा आपको A किस में आएगा? सिमिलरिटी में। और ये भी मैं फिर बोल दूँ तुमको, मैंने इस पर भी एक वीडियो बहुत अच्छे से बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, देख लेना, वो भी बहुत बढ़िया है। इसमें इससे क्लियर होंगे। फिर आज तो मैं बता ही रहा हूँ तुमको फिर से ये चीज़ें। सो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस, एक बेस ले लो या फिर आधार परपेंडिकुलर ले लो, कोई भी एक। मैं करा रहा हूँ तीनों को। सबसे पहले हम देखेंगे SAS को। पहला रूल क्या है? SAS, साथ के साथ इनको ऐसे दिमाग में ले जाना, आगे आने वाले टाइम में आपको मैथ करनी है तो ये चीज़ तो आपको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। बट तुम्हें 10th क्लास में सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी इतनी बड़ी है तुम्हारी, कितनी बड़ी है बताना? कितने पॉइंट है टोटल? 5।
ऑप्शनल, तो 4 हैं। हर एक में लगभग 10 क्वेश्चन तो हैं ही, किसी किसी में 20 भी हैं, किसी में 17 भी हैं, किसी में 15 भी हैं। हाँ, तो 70-80 नहीं, 50 के आसपास तो होंगे उसमें क्वेश्चन, है ना, 50-60 के आसपास। लगभग 1 महीने का, शायद 20-25 दिन का तो है ही है वो, ये अकेला है चैप्टर अपना। ऐसे सुनो अब सभी। एक ट्रायंगल ये हो गया, इसका नाम है ABC। मैं हटा रहा हूँ भाई, तुम लगा कर रखना अपना अपना ना, मैं वैसे दूर हूँ तुमसे। एक और PQR, बन गए 2 ट्रायंगल। इसमें कौन कौन सी चीज़ इक्वल होनी चाहिए देख लो। एक तो साइड AB इक्वल किसके, PQ के। अब सिखा कैसे रहा हूँ उसको ध्यान दो, अब होशियार बच्चे तो इसको पकड़ जाएंगे। अब वो सुनो, मान लो ये अपना 7 सेंटीमीटर और ये भी कितना होना चाहिए, कोई भी 2 ट्राइंगल, उसकी एक साइड 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। दूसरा आ रहा है एंगल B इक्वल किसके, एंगल Q के। मान लो कि ये 50 डिग्री, ये भी कितना होना चाहिए, इसको हम लेंगे यहाँ पर एंगल B इक्वल एंगल Q। ठीक है। तीसरा सुनो, BC इक्वल QR। मान लो कि ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दीजिए आप BC इक्वल Q। लिख दिया। कितनी चीज़ें इक्वल आ गई, 3। साइड एंगल साइड, इसमें हम आगे लिखते हैं बाई SAS, बाई SAS। अब इसमें कैसे लिखेंगे आप ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, ABC, और ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, और अकेला ये होता है सिमिलरिटी का साइन। किसका, सिमिलरिटी। अभी साइन का मतलब अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। ट्राइंगल किसके, PQR का। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये चीज़ है, इसमें चेक करना पड़ेगा हाँ हमने सही लिखा है फिर गलत लिखा है। तुम इसको यूं ही नहीं लिख सकते, मैं शायद स्कूल में वैसे बता चुका हूँ तुमको, फिलो ना। PQR, इसको तुम यहाँ से क्यों नहीं लिख सकते कि भाई PRQ या QRP, कुछ भी नाम नहीं लिख सकते, जो नाम ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सुनो, AB इक्वल किसके है, अब देखो AB इसमें किस नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। PQ भी फर्स्ट और सेकंड पर ही होना चाहिए उधर। PQ कंडीशन सुन लो दूसरी, तुम्हें चक्कर कहाँ पड़ेगा। तुम सोचोगे कि A पहले पर आ रहा है तो P भी पहले पर आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है P बीच में यहाँ पर आ जाए और Q आगे आ जाए। बस हमको क्या है कि ये PQ या QP कुछ भी हो, ये पहले और दूसरे पर ही चाहिए। अब ये कंपलसरी नहीं है कि P पहले पर ही हो या फिर Q दूसरे पर हो, कैसे भी आ जाए। तो उसके बाद देखो एंगल B किसके इक्वल है, ये B सेकंड नंबर पर है, Q भी यहाँ सेकंड नंबर पर ही होना चाहिए। एंगल में कंपलसरी होता है, जो एंगल देखते हैं ना अपन, अगर ये आगे होता तो Q भाई साहब आगे होने चाहिए थे। ठीक है। लास्ट BC, अब देखो BC ये रहा, सेकंड और थर्ड इक्वल Q। सारी चीज़ ठीक है, 3 ही चीज़ें अपन को लानी है इसमें। कितनी चीज़ें, 3। तो बाई SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, PQR। इतना लिखने के बाद आगे क्या लिख सकते हैं हम, वो देख लो। जब भी कोई 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, प्रूव क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव, तो उनके बाकी जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग का लफड़ा सीखो, तुम सुनते हो पर है क्या समझ नहीं पाते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग बोले तो ये वाली साइड AB है ना, इधर वाली साइड कौन सी, PQ, इसके इक्वल है ना, इनको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग बोले तो अपनी ये एक उंगली, छोटी वाली उंगली है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद कनिष्का बोलते हैं, शायद कनिष्क, अनामिका, मध्यमिका, हाँ कनिष्का ही है ना। ये छोटी वाली उंगली देखो, इधर की भी छोटी वाली उंगली, ये नहीं कि ये छोटी वाली ले ली आपने, ये वाली ले ली, फिर ये अभी कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। ये छोटी वाली तो ये छोटी वाली, उसके बाद ये तो ये, फिर ये तो ये होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। क्लियर है। उसका वो पार्ट, उसका भी वही पार्ट लेना अपन को। इस गाड़ी के अपन देख रहे हैं, टायर देख रहे हैं अपनी गाड़ी के,
ऐसे नहीं उसका हैंडल देखने लग जाए दूसरी का, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। टायर देख रहे हैं तो टायर ही देखना है। टायर कौन सा, गाड़ी का अगला टायर अपन लेफ्ट हैंड वाला देख रहे हैं तो वहाँ भी कौन सा देखना है, लेफ्ट हैंड वाला ही देखना है। ये होता है अपना कॉरस्पॉन्डिंग, हिंदी में बोलते हैं उसको संगत भाग। तभी तो मैंने आपको 2 लाइन सिखाई थी ना, पैरेलल लाइंस। तो मैं बोल रहा था आपसे बार बार कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इधर वाला तो इधर वाला ही लेना है। अब आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी बात समझ में ना क्या होती है कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसको बोलते हैं अपन SAS रूल। हो गई इतनी चीज़ें अपने, अब सुन लो। अब यहाँ से लिखेंगे कैसे अपन, देखो AC इक्वल होगा किसके, PR के। AC इक्वल होगा किसके, PR के। लिख दिया। अब यहाँ चेक कर लो, AC इक्वल PR, देख लो आ रहा ना इधर वाला ही। और देखो क्या बच रहा है अपना, एंगल बच रहे हैं अभी। देखो एंगल A किसके इक्वल होगा, P के। एंगल A इक्वल होगा किसके, P के। ये देखो ऊपर वाला एंगल किसके होगा, ऊपर वाले P के होगा। ये भी आपस में कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है। और देखो B तो हो गया Q के इक्वल, और B इक्वल किसके, C इक्वल किसके होगा, R के। C इक्वल किसके होगा, R। ये 2-3 लाइन ये अपने हिसाब से अपन क्या है कि इंडिकेट करते हैं इनको। क्या करते हैं, इंडिकेट। इनसे मत घबराना कहीं सर 3 लाइन खींच रहे हैं, तुम्हारी मर्जी, इधर खींच देना अगर ये प्लॉट अच्छा लगता है तुमको। C इक्वल किसके होगा, R के। अब कुछ बचा है किसमें, 2 ट्राइंगल के अंदर सिर्फ 6 चीज़ें हो सकती हैं, 3 साइड और 3 एंगल। ये तीनों जो अपन ने लिखे हैं ना, ये लिखे हैं अपन बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। फिर से सुन लो, अब तुम मत बोलना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसलिए लिखते हैं CPCT। इम्पोर्टेंट, जब अपन करेंगे सिमिलरिटी तब यहीं पर अपन लिखेंगे भाई CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और तुम्हें ज़्यादा ये यूज करना है, ये तो बहुत कम आएगा तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा तुमको ये आने वाला है जब मैं चैप्टर कराऊंगा, क्या लिखूंगा वहाँ पर, CPST, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल। अब इसको लिख सकते हो, तुम्हें लिखना हो तो जल्दी फास्ट फास्ट। हाँ एक चीज़ और सीख लो भाई इसमें, कि बता दूँ मैंने लास्ट टाइम शायद ये चीज़ें आपको बताई तो होंगी थोड़ी थोड़ी तो, लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश नहीं करता तुम्हारे कोई कंफ्यूज जाए, अंदर कंफ्यूजन पैदा हो। कोई भी बच्चे ऐसा मत करना, जैसे अपनी 2 साइड है ना यहाँ पर, एक तो साइड AB और एक साइड PQ, दूसरी साइड अपनी BC और ये साइड अपनी QR। इन दोनों के बीच में एंगल आया था अपना, इन दोनों के बीच में, यही ज़रूरी है इसमें। SAS में ज़रूरी क्या है कि 2 साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, 2 साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। आगे बात समझ में, ऐसे मत करना कि भाई ये 2 साइड ले ली अपन ने, एक एंगल ये आ गया, दूसरे में एंगल वो P आ गया इसके इक्वल, तो इक्वल नहीं होंगे आपस में, क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसलिए मैं पहले कन्फ्यूज़न नहीं बता रहा हूँ तुमको, तुम पहले सीखो। लफड़े आपके बाद में सुधारूंगा ना, नहीं तो लफड़े अभी बता दिए तो कंफ्यूज हो जाओगे फुल। तो लिख लो अब इनको पहले। बोले तो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, यहाँ से ध्यान दे लेना, एंगल इनके बीच में ही आना चाहिए। थोड़ा फास्ट लिखना भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट। हाँ उसको पॉज कर दे। हो गया तो ना। इसके बाद लिख लेना तुम AAS, एंगल एंगल साइड। बता दो भाई हो। ठीक है, सेकंड है अपना AAS। ये सभी मैंने क्यों लिखे हैं इन पर थोड़ा गौर कर लेना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ASA, लेकिन मैंने इसको AAS ही क्यों लिखा, उसकी भी वजह है। वही 2 ट्रायंगल बनाओ, कितनी चीज़ें आएंगी अपने पास, 2 एंगल इक्वल आएंगे और एक साइड इक्वल आएगी। बना लो 2 एंगल, ये 2 ट्रायंगल हो गए।
ठीक है, इनमें कितने एंगल होंगे अपने पास? 2, ABC और PQR। देखो एंगल A इक्वल होगा किसके? एंगल B एंगल Q के। अब एक बात बताओ मुझे, जब 2 एंगल आपस में इक्वल हो ही जाएंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही ना। तो इसमें आपका ए तो लगता ही है, ए तो लगता ही है, बट उसके साथ एक साइड होना ज़रूरी है। उसके साथ क्या होना ज़रूरी है कि साइड। अब साइड कौन सी? मान लो आगे अपनी BC इक्वल QR, ये आनी चाहिए। AB इक्वल PQ, बिल्कुल, तो भी होगा, ये भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, और AC इक्वल PR हो जाए, इससे भी होगा। कब नहीं होगा वो समझाऊंगा अभी मैं। देखो इसमें एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, और साइड कौन सी अपनी? BC इक्वल Q। हो गया? तो बाई AAS, तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, AB इक्वल किसके? PQ के। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, कौन सी साइड? कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ, ऐसे नहीं होगा, मान लो BC इक्वल है किसके? PR के, तो नहीं होगा। तो लिख दो इसमें ट्राइंगल अपना कौन सा? ABC किसके होगा? PQR। मैं रूल लिखा चुका हूँ यहाँ पर। अब बाकी बचे हुए पार्ट जितने भी सभी इक्वल होंगे अपने, वो तुम समझ गए। ये सेकंड रूल हो गया अपना AAS, लिख लो इसको भी। हाँ, रोक दे रहे। अब देखो इसमें SSS में क्या है कि सभी साइड आपस में कैसी हैं? इक्वल। अब इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई सी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग हो कैसी हो, सभी इक्वल है तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल। ये वाली इसके, ये वाली इसके, और ये वाली इसके, हो गई तीनों साइड इक्वल। लिख दो AB इक्वल PQ और BC इक्वल QR और AC इक्वल बाई SSS। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल PQR। ख़त्म कहानी। इतना लिखने के बाद क्या है कि एंगल A इक्वल किसके होगा? P के, एंगल B एंगल C बाई CPCT, इसे बोल देंगे हम SSS रूल, साइड 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 रूल। क्लियर है? लिख ले। अब बना लो सभी 2 राइट एंगल इस तरीके से। बना लिए? इसका वही नाम दे रहे हैं अपन तो, ABC और PQR। एंगल B 90 डिग्री, एंगल Q बोले तो एंगल B राइट एंगल और एंगल Q भी राइट एंगल, और हाइपोटेन्यूस भी अपन इक्वल कर देते हैं। इसको चलो मैं मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, और ये भी ये हो गया एक। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या लिखोगे आप कि एंगल B इक्वल किसके? Q के। एंगल B इक्वल किसके है? Q के। इसको थोड़ा सा ढंग से देखना, ये कहीं ना कहीं मैं जोड़ूंगा इसको एंगल साइड साइड ASS से, पर थोड़ा गौर कर लेना इसका। और AC इक्वल किसके? अपना PR के। हो गया, एक तो अपना आ गया एंगल, एक आ गया अपना साइड आ गई, या हाइपोटेन्यूस आ गया। अब इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, इन दोनों में से क्या हो सकता है? कोई भी एक, कोई भी एक मतलब या तो AB PQ के, या फिर BC किसके? QR के। अगर AB की बात होगी तो क्या होगा? और BC की बात होगी तो 20 होगा ना। अच्छा मान लो अगर ये दोनों ही आ जाएं तो
तब इसमें ऑटोमेटिक क्या काम कर रहा है, SAS भाई, तब एंगल बीच में आ गया ना, उसके लिए तुम पहले पढ़ चुके हो SAS का ही रूप है, कोई मान के चलना आपस में। बट हाँ मान लो 90 डिग्री है, उसके सामने की कोई साइड आ जाए, इसलिए हमने क्या बना दिया यहाँ पर RHS, क्या बना दिया, वरना बात तो वही है, देखो दो साइड एक एंगल, बट ये कराया क्यों नहीं, वजह उसकी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दी। इसमें वही तो था, यही था ना, इसमें एंगल साइड एक तो ऐसे बनेगा और कोई ऐसे बनाएगा, एंगल साइड और साइड बन गया ASS। इस तरफ से लिखेंगे तो उसको ASS, लेकिन हर बार हो कंपल्सरी नहीं, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया अपन ने, RHS। इसमें होगा जिसमें 90 डिग्री होगा उसमें तो पक्का होगा ही होगा, तो एक एंगल फिक्स कर दिया वहाँ अपन ने, कौन सा, 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी साइड आप कोई भी ले लो आप, AB इक्वल PQ, अब यहाँ पर लिख देना बाई RHS, ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, सारी चीज़ों को मैच कर लेना, अपना हो गया। ये है अपनी कॉन्ग्रुएंसी। सिर्फ 4 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लिख लो फास्ट, इसको लास्ट है, हाँ कर दे। नहीं, फ्यूचर में ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी इस क्वेश्चन की, आगे आने वाले क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ सकती है, उससे मैं समझा दूंगा चालू कर। तुमको कहाँ एक क्वेश्चन कहाँ है, इसमें पूछा क्या है इसमें, है ना, पता ही नहीं चलेगा कुछ। और पेपर में सिर्फ इतना आएगा, प्रूव दैट या प्रूव इट, सिर्फ इतना आएगा। ऐसे ही साफ साफ लिखा आएगा ना, ऐसे लिखा आएगा थ्योरम नंबर 10.2, ऐसे नहीं आएगा वहाँ पर, सिर्फ इतना लिखा आएगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, प्रूव इट, क्या आएगा, प्रूव इट, बस खत्म। अब बहुत से भाई तो ढूंढते रह जाएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 तो कहीं लिख ही नहीं रखा, समझेंगे वो गणित का पेपर हो रहा है, इंग्लिश का पेपर हो रहा है ना, इसमें है नहीं कहीं कुछ। अब ये थ्योरम आती है अपनी 6 नंबर में, कितने आती हैं, 6 थ्योरम, और बड़ी बड़ी हैं अपने पास। सबसे बड़ी थ्योरम मिलेंगी सिमिलरिटी में, जो DPT वगैरह वहाँ बोर्ड भरेगा पूरा, उसमें मज़े आएंगे, स्वाद आएंगे कतई करने में ना। ये तो फिर भी हल्की फुल्की सी है। पहले हर एक पॉइंट का मतलब आना चाहिए। जैसे मैं पूछने वाला हूँ यहाँ पर, अमर सिंह राठौड़ मुझे बताएगा एक्सटीरियर पॉइंट बताओ क्या होता है, सिर्फ अमर सिंह राठौड़, हाँ इसका सप्लाई किया करो मेरे पास, ये मास्क में पता नहीं क्या बोल रहा था। अच्छा बाहर का पॉइंट, कैसे बन रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है यार, है ना, बिल्कुल सही है। और इंटीरियर पॉइंट, जब मैं बनाता हूँ आँख बंद करके यूँ धुआंधार तो अच्छा बनता है, अंदर का पॉइंट। बस इसे सुन लो अब, द लेंथ ऑफ टेंजेंट आप जानते हो, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। अब मैं एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया मैंने, ये वाला, ठीक है, इससे मैंने इस पर एक ड्रॉ कर दिया है टेंजेंट अंदर से नहीं आती, मेरा थोड़ा सा वैसा हो रहा, मान लेना इसको, अपने पास स्केल नहीं है। ये ड्रॉ हो गई इस पर, हाँ बन गई, ठीक है। अब मान लो कि टच कर रही है इसको यहाँ पर, और ये टच कर रही है इसको, ऐसे मान लेना नॉर्मली, और ये क्या है, इसका सेंटर है। अब इसका नाम दे रहा हूँ मैं OPQ, हाँ हमको प्रूव करना है कि PQ इक्वल किसके है। मैं तुमसे एक एक बच्चे से पूछता जाऊंगा और तुम मुझे जवाब देते जाना। सबसे पहले P कौन सा पॉइंट है, अपना एक्सटीरियर पॉइंट है, क्लियर है। O कौन सा पॉइंट है, इंटीरियर, और ये क्या अपना सेंटर ऑफ सर्किल। और टारगेट है अपना PQ को किसके इक्वल लाना है, PR के। हो जाए शुरू, चलो भाई हो जाओ शुरू। जो भी हम ये काम कर रहे हैं क्या करना है अपन को, कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखना है,
सेंटर ओ ज्वाइन टू पॉइंट Q एंड R। इसे अपन R से भी ज्वाइन करेंगे और Q से भी ज्वाइन करेंगे। और यहीं से अपन क्या करेंगे, एक लाइन अपन इसको O को किससे ज्वाइन करेंगे, P से। किससे ज्वाइन करेंगे, P से। हो गया। अब जिनको ही समझ में आ गया वो तो खुद कर लो चुपचाप, है ना। तो एक काम करो, देख ही लो, फिर बाद में तुम फिर बोलो कि सर उसे समझाओ उसे समझाओ, और फिर खुश हो जाना अगर तुमने ऐसे सोचा है तो हमने ऐसे सोचा है। चलो ठीक है। अब क्या करना है अपन को, इसमें 2 ट्रायंगल यूज करने हैं। कितने ट्रायंगल, 2। अब बीच में, अब बोलो मत, थोड़ा शांति बना रखो। 2 ट्रायंगल कौन कौन से अपने ये रहे दोनों, देखो POQ और POR फ्रॉम ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR। फिर से मैं बता रहा हूँ, POQ और POR लिख दिया दोनों मैंने। दोनों ट्रायंगलों में देखो, एक साइड ऐसी है जो दहाड़ दहाड़ के बोल रही है कि मैं तो दोनों तरफ हूँ, और वो साइड कौन सी है, OP। अब तुम 9th क्लास में जिसने वास्तव में ज्योमेट्री नहीं की ना, उसके लिए अब दिक्कत आएगी। फिर मैं आप कोशिश करता हूँ कि आपके पुरानी चीज़ें क्लियर करता रहूँ बीच में। आपने इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर किए होंगे वहाँ पर, ABCD, ठीक है। आपको ऐसे मिले होंगे कि ये एंगल अपना 90 है, मिल गया। और ऐसे बोल दिया होगा कि AC क्या है, एक मीडियन है, या चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 90 हो गया और AC एक मीडियन लिख देता हूँ, चलो, या AC बाइसेक्ट द साइड BD। जो AC है ना वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, BD को, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो प्रूव दैट ABD इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। प्रूव दैट ABD इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या आपको प्रूव करना है, अब मैं बताता हूँ कैसे होगा ये प्रूव। 2 ट्रायंगल आ रहे हैं अपने इसमें, ट्रायंगल AC या फिर ABC एंड ट्रायंगल ADC। अब मैं ACD, चलो मैं ACD लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, इसमें एक चीज़ और सीख जाओगे आप। बट वही बात है, अगर मैं पिछला उठाता जाऊँगा तो बहुत लेट होता जाऊँगा, नहीं करा पाऊँगा इन चीज़ों पर मैं। अब इसमें देखो टाइम लगेगा खूब। अब AC अगर इस BD को बाइसेक्ट कर रही है, AC वाली साइड इस BD को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब अभी मैंने कल परसों समझाए थे ना कोई चीज़ तुमको। मान लो कि ये टोटल 10 है तो ये 5 और ये भी 5, तो BC इक्वल CD, BC इक्वल CD हो गया। अब देखो AC ऐसी साइड है, ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। दोनों में कैसे, ये उसमें भी आ रही है और ये इसमें भी आ रही है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो देखो दोनों ट्रायंगल ही खराब हो जाएंगे हमारे, उस ट्रायंगलों का अस्तित्व भी खत्म हो गया। तो ये वाली साइड ऐसी है जो इसमें भी है और उसमें भी है। अब यहाँ दिख भी रही होगी आपको, AC यहाँ भी है और AC यहाँ भी है, तो AC इक्वल AC। इस पर आपको लिखना होता है कॉमन साइड, और ये वाली का रीजन लिखना है ये वाला। हर किसी का रीजन भी लिखना होता है, इसमें बिना रीजन नहीं कर सकते हम। एक चीज़ ये देखो, एंगल ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो इसको लिखो एंगल C इक्वल, ऐसा नहीं, आप लिखो BCA या फिर ACB। जहाँ एंगल बनता है उसे बीच में ले लो। इस तरफ एंगल बन रहा है तो ACB और ACD इक्वल 90 डिग्री। हो गई 3 चीज़ें इक्वल अपनी। कौन सी आ गई अपनी, SAS आ गई ना, SAS। अब इसमें RHS नहीं लगा सकते आप। तुम सोचो कि सर ये 90 आ गया, RHS कब लगाते, जब ये वाला अपना ये वाली साइड आती। अब इसमें लगाओगे आप बाई SAS। ट्रायंगल कौन सा, आप देखो इसमें, जो तुम चुप रहना थोड़ी देर। मुस्कान बताइए, बताओ क्या लिखूं मैं, ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ACD के। अब देखो ये गलत है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों और कैसे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये अपने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बिल्कुल सही लिखने चाहिए, वरना गलत हो जाएगा।
अब चेक करो यहाँ से, बी सी इक्वल सी डी है ना, बी सी इक्वल सी डी, चलो दोनों नाम सही आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड पर है। ए सी इक्वल ए सी, ए सी इक्वल ए सी नहीं आ रहा। अब ये ए सी इनको यहाँ होना चाहिए था, या तो ए को लास्ट में होना चाहिए था या फिर सी को। तो भाई आप एक काम करो, इस सी को ही लास्ट में भेजो, डी को यहाँ पर लाओ। यहाँ देख लिया करो, ए बी सी इधर से ही ले लो, ए डी सी ऐसे ले लिया करो नामों को। अब सारी चीज़ें ठीक आएंगी। देखो बी सी इक्वल, देखो बी सी इक्वल सी डी है ना, अब एक कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा, बी सी इक्वल सी डी। अब आप सोचेंगे सर सी पहले क्यों नहीं आया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों एक साथ आ जाएं वो काफ़ी है। चाहे सेकंड पर आए चाहे वो थर्ड पर आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ दोनों किस पर होने चाहिए, सेकंड और थर्ड, ये ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है, वरना इससे तुम्हारा लफड़ा होता। ए सी इक्वल ए सी, अब ये एंगल कौन सा है अपना, एंगल सी इक्वल एंगल सी, बीच वाला होता है एंगल, एंगल कौन सा होता है, बीच वाला, एंगल सी इक्वल एंगल सी। अब सी लास्ट पर ही होना चाहिए, अब काम नहीं चलेगा कि सी डी वाले पर हो तो गलत हो जाएगा। तो इससे अपना क्या हो जाएगा, बाकी बची हुई जितनी भी चीज़ें हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे हो जाएंगे, इक्वल। हमको क्या करना था, ए बी इक्वल ए डी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल लाना, दो साइड इक्वल करनी है ना। तो देखो ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल ए डी। अब जैसे ये दो साइड इक्वल हो जाएंगी तुरंत ट्रायंगल कैसे बन जाएगा अपना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एंगल है वो, हाँ नहीं 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 कहीं भी आ सकता है, कहीं भी। देखो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। दूसरा देखना आप, इधर भी इसका नाम सी है और उधर भी उसका नाम क्या है, सी, तो इसलिए दोनों तरफ सही, मतलब एक ही जगह पर आएगा। थर्ड यहाँ पर है तो थर्ड ही वहाँ पर होगा, सेकंड यहाँ है तो सेकंड वहाँ पर होगा। धीरे धीरे करने पड़ेंगे, मुझे पता था तुम 9th क्लास में इतने ढंग से नहीं किए चीज़ें, ऊपर ऊपर से हाथ मारा होगा तुमने फ्लो में। ये कांग्रेंसी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हाँ हाँ वो मैंने तुमको बताया था, बस ज़्यादा बात नहीं स्कूल की, इतना हो गया। अब अपन इस पर ध्यान देंगे। मैंने आपको क्यों समझाया था, ये सिर्फ इसलिए कि ए सी अपने क्या थी, कॉमन साइड। ऐसे देखो पी ओ से ही दोनों ट्राइंगल बने हैं। अगर मैं यहीं पर सीधा हाथ मार देता पी ओ तो तुम मन मार के सुन तो लेते, लेकिन चीज़ समझ में नहीं आती तुमको। अब पी ओ दोनों तरफ क्या है, कॉमन है, वो उसमें भी है वो इसमें भी है। मान लो पी ओ की लेंथ है अपने पास 20 सेंटीमीटर, कितनी 20 सेंटीमीटर, तो 20 उस वाले ट्राइंगल में भी होगी, 20 इसमें भी होगी, तो दोनों तरफ इक्वल हुई ना वो। और उसका नाम क्या लिखेंगे हम, कॉमन साइड। तो आप लिख दो यहाँ पर पी ओ इक्वल पी ओ। अब तुम्हें पता है कि हमको कितनी चीज़ लानी है, 3 चीज़ें, कॉमन साइड। अब जिसको पता है सिर्फ इतना बताना मेरे को, इतना हाथ कर दो, ज़्यादा नहीं, जिसको पता है बस बस बस। अगला जो मैं पॉइंट पूछूंगा कि अगला पॉइंट क्या आएगा अपना, इसमें चाहत बताएगी। तो कोशिश करने एक दूसरे को बताना मत कोई भी। हाँ बस नीचे रखो हाथ, अब मैं अपना आप पूछ लूँगा। देखो मैंने पी ओ तो ले लिया, अब बताओ क्या आएगा। नहीं 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 नहीं, ढंग से गौर करो, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। ट्राइंगल पी ओ क्यू और ट्राइंगल पी ओ आर, दो ट्राइंगल के बीच में क्या कर रहा हूँ मैं, इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, तभी तो ये वाला इसके इक्वल आएगा। वही काम तो हो रहा है यहाँ पर, सेम काम ही तो कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई मनीष, वो स्वीटी क्या नाम है, मुस्कान। पी क्यू इक्वल, जो चीज़ प्रूव करनी है उसको कभी भी शुरुआत में नहीं आ सकती। तुम एक मिनट चुप रहो। ओ क्यू ओ आर, क्यों बोलेगा नहीं कोई, तुम बस, तुम्हें पता है, मुझे खूब पता है ना। हाँ तो देखो होता है ये, यहाँ पर कोई बताना मत, तुम्हें कसम है तुम्हारी मम्मी की। ओ क्यू इक्वल ओ आर बिल्कुल सही है, बट यहाँ हमको रीजन लिखना होता है क्यों इक्वल है, बताओ। भाई ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं हमने। चलो अब तुम सब कहोगे ये
अभिषेक ने सोचा कि इससे पहले किसी से पूछे मैं हाथ मार जाऊं पहले। देखो ओ क्यू भी एक रेडियस है और ओ आर भी एक रेडियस है, और एक सर्किल के अंदर सभी रेडियस कैसी होती हैं। तो ये चीज़ आपको दिख रही थी, लेकिन वही है, सोच नहीं पा रहे थे तुम। उसको मत सोचो, वो चीज़ तो मैंने गिवन दी थी आपको। यहाँ पर गिवन कुछ है ही नहीं। ये रेडियस आपस में कैसी होती हैं, इक्वल। तो यहाँ पर आप लिखोगे रेडियस ऑफ सर्किल। आप संतुष्ट हो? अब तुम कह नहीं सकते कुछ इसमें। हाँ सर, देखो अगर रेडियस ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5। अब ये मान लो 5 है और ये मान लो 7 है, तो सर्किल आप सोच सकते हो कैसा बनेगा। तो सर्किल थोड़ा होगा, फिर सर्किल हो ही नहीं सकता हो। नेक्स्ट एक चीज़ और है। अब चलो ये तो तुम सबके लिए ही है, एक चीज़ और प्रूव करनी है इसमें। अब काजल बताइए, एक चीज़ और लानी है। अभी 3 चीज़ें लानी होती हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में। मुस्कान से एक बार उसका थोड़ा ना, हाँ पी क्यू, भाई वो तो प्रूव करना है लास्ट में। एक बात मैं बोल रहा हूँ, इसको ढंग से सुन लो। अब जो चीज़ प्रूव करनी होती है हमको क्या करना है, प्रूव। अरे भाभी का सुन ले, हमारी मास्टर है हम। जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसे कभी भी हम यहाँ नहीं लिख सकते, उसे मैं सिर्फ लास्ट में लिखूंगा बाई CPCT करके। हो गया तेरा? हाँ सही है, सही है, सही है यार। हाँ PRO इक्वल PQ। क्यों? थ्योरम 10। बिल्कुल सही बात है, जो वो बोल गया ये भी तुम भी सही बोले। देखो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बट वही बात दिख नहीं रहा तुमको, फिर से वो देखना पड़ेगा तुमको, देखना तुमको ही पड़ेगा भाई। दिख गया सबका? यही था तुम्हारा जो बता रहे थे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ये एंगल, इस तरफ क्या नाम लिया मैंने, POQ। तो एंगल PQO, एंगल PQO PRO। हाँ भाई अमर सिंह, ये R बीच में क्यों आया है? अच्छा हाँ सही बात है, 30 का होता नहीं आता, नहीं आता। देखो वही हाथ मार दिया, वही हाथ। मतलब भाई साहब ये एंगल यहीं पर बन रहा है R पर। किस पर बन रहा है? R पर। और यहाँ पर किस पर बन रहा है? Q पर। जहाँ एंगल बनेगा उसे हमेशा कहाँ लेना है? बीच में। अब ध्यान रखते हैं इस बात को। तो PQO इक्वल PRO, 90 डिग्री एंगल, थ्योरम नंबर 10.1 हो गया। कितनी चीज़ें हो गई? 3 चीज़ हो गई। और क्या लगा इसमें वो देख लो अपना। आप देखो तो साइड, और एक क्या अपना इसमें, अब ये अपना हाइपोटेनियस है। ये क्या अपना 90 डिग्री के सामने की क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये हो गया राइट एंगल और ये हो गई साइड बाई RHS, बाई RHS। क्लियर है? दोनों ट्राइंगल अपने कौन सा? POQ POR। अब चेक कर लो सारी चीजें अपनी सही हैं क्या? PO इक्वल PO, PO इक्वल OQ इक्वल OR, OQ इक्वल OR। सही है। एंगल Q इक्वल R, एंगल Q इक्वल R। सारी चीजें एकदम सही जगह पर हैं। तो अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? क्या लाना? PQ इक्वल PR। आ गया? ये भी सेम ही होने चाहिए, बिल्कुल सेम। PQ मतलब अगर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर ही होना चाहिए। हाँ ऐसे चल जाएगा, P पीछे हो R यहाँ पर हो तो चल जाएगा। PQ इक्वल PR और पीछे लिखना बाई CPC। जो चीज़ प्रूव करनी है सिर्फ उसे लिखना, फालतू ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं तुम लिखने लग जाओ O इक्वल O, Q इक्वल R, P इक्वल P, उनकी हमको ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों लिखें, हालांकि इक्वल होंगे वो। ये हो गया अपना, नीचे लिख देना हैंस रूल। और ये थ्योरम छोटी है, उस हिसाब से आपसे 2 नंबर पूछी जा सकती है, ज़्यादा कोई बड़ी है नहीं। थ्योरम नंबर 10.2। अब वन लाइनर आपको याद होनी चाहिए। जब बहुत सारी थ्योरम अपनी हो जाएंगी ना, तो इन बहुत सारी थ्योरम से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ सारी थ्योरम्स दिमाग में आ जाएंगी, तब हम किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक साथ आएंगी ये मिक्स होकर के, इसलिए पहले थ्योरम समझाई जाती हैं। जैसे तुम ये पढ़ते हो
एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है अपना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं तुमसे पूछूँ कि ये कहाँ से आई क्यों आई, प्रूव कर सकते हो तो तुम नहीं कर पाओगे, बट ये तुम्हारी 10th क्लास में है, चैप्टर नंबर 6 में सिमिलरिटी में, वहाँ इसको हम प्रूव करेंगे, वहाँ इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इसी के साथ साथ और भी 3-4 चीज़ों को प्रूव करेंगे हम। लिख लो अब इसको, जल्दी करो।